कामाक्षी, क्या जरूरी बात करनी है? बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं, दामाद जी सबको बुला रहे थे और कुछ बात करने को बोल रहे थे। बात करने को बोल रहे थे तो बोलो, बात करें। अभी बात नहीं करेंगे, रघुचंद्रा भी तो घर पर है, वो लोग गांव चले जाए उसके बाद बात करेंगे, यही कह दिया है मैंने उन्हें। क्या बात है, बहुत समझदार हो गए। मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया, खुद ब्याज भर दूंगा, ऐसे बोलने वाले हैं क्या? पैसे मिले होते तो दे दिए होते ना। वही तो, घर जब्ती से उनको क्या फिक्र है? पैसा जाकर उन्होंने लिया है और परेशान हम हो रहे हैं। सबको इकट्ठा करके क्या करेंगे? बार बार आप एक ही बात क्यों बोलते रहते हो? हमने खुद ही तो अपनी बेटी की शादी वहाँ पर कराई थी ना, उनको भी पैसे नहीं मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपना घर अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए, हमें खुद ही कुछ पैसों का इंतजाम करके ब्याज भर देना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं किसी से उधार लेके उनके पैसे भर दूं? और क्या कर सकते हैं हम? मुझे पता था तुम यही कहने वाली हो। हाँ कामाक्षी, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर घर में कोई गलती करता है तो तुम उसे डांटती हो ना, लेकिन लक्ष्मी अगर गलती करती है तो तुम उसे क्यों नहीं डांटती? हाँ? अगर इसी तरह तुम उसे प्यार देती रही तो एक दिन तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। आखिर लक्ष्मी से ही इतना लगाव क्यों है तुम्हें? बताती हूँ जी। एक लड़की को सच संवर कर जब उसकी गोद भराई की रस्में पूरी करते हैं, उसे अपने घर भेजा जाता है। एक माँ बनने वाली औरत इस घर से उस घर में जाती है, वो घर उसे उस बच्चे की वजह से ही तो मिलता है ना। बस इसीलिए उस बच्चे के ऊपर ज्यादा प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी बच्चों से नफरत करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या है जी, जब भी लक्ष्मी मेरे सामने आंसू बहाती है मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। ये क्या है लक्ष्मी? हाँ? ऐसे भला कोई रोता है क्या? पागल कहीं की। चिंता मत करो, कल मीटिंग होने दो, दामाद जी क्या बोलते हैं देखते हैं, इसके बाद क्या फैसला लेना है सोचेंगे। चलो। सुबह का नाश्ता तैयार हो गया है, आकर खा लीजिए। भूख नहीं है, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। आपका मनपसंद उत्तपा बनाया है, वो भी सुबह सुबह उठकर मेहनत की है, आकर खा लीजिए ना। मैंने तो नहीं बोला ना। आप नहीं बोलेंगे तो भी मेरा फर्ज बनता है ना। हाँ ठीक है, थैंक्स। रुक जाइए, जरा सोचिए, मैं बीवी हूँ आपकी। अगर प्यार से रहने की उम्मीद कर रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? अगर आपसे प्यार से बात करती हूँ तो भी आप मुझे इग्नोर करते हैं। पति के लिए सब कुछ बनाकर उन्हें खुश करने की उम्मीद करना, क्या एक पत्नी को इतना भी हक नहीं है? चुप करो, नाटक मत किया करो। तुमने जैसा चाहा, हम लोग अलग हो गए। पैसों के लिए भी मैंने कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दी, पगार लाके तुम्हारे हाथों में देता हूँ। इसके बाद भी तुम सोचोगे कि मैं तुमसे प्यार करूँ तो आई एम सॉरी, ये मेरे से नहीं होगा। मतलब आप मुझे पसंद नहीं करते है ना? बोलो ना, पसंद नहीं करते हो ना मुझे? मुझे धमकी दे रही हो? पहले जवाब दो आप मुझे। हाँ, नहीं पसंद। अब क्या करोगी? फिर शादी क्यों की मुझसे? हाँ, तुम राक्षसी हो, ये बात मुझे उस दिन पता नहीं थी। क्या कहा? मैं राक्षसी हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम राक्षसी हो। मेरे माँ बाप जैसे भैया और भाभी तुम्हारा टॉर्चर सह नहीं पाए, इसलिए यहाँ से चले गए। गणेश को देख लो, उसे छोड़ो, उसकी बीवी भी तो शादी करके आई है ना। उसके मुंह से कभी ऊंची आवाज सुनी है तुमने? वो जाकर मेरी माँ से पूछो। तुम्हारे घर वालों के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, और मैं तुम्हारे घर पे अब कभी कदम भी नहीं रखने वाला। जिस दिन से मेरे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं आए ना, तब से तुम्हारे घर वालों की भी मुझे जरूरत नहीं। यहाँ भी परिवार चलेगा, लेकिन तुम सिर्फ नाम की पत्नी रहोगी। पति के दिल को मारकर जिंदगी चलाने वाली किसी भी पत्नी को मंगलसूत्र और कुमकुम मर्यादा नहीं देता। जब श्री राम और सीता जी बनवास गए थे, तब अपनी पत्नी उर्मिला के बारे में थोड़ी सी भी चिंता किए बिना लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए थे। बस यही सच्चे भाई का एग्जाम्पल है। लेकिन मैं तो किसी के भी लायक नहीं हूँ। कीर्तना। हाँ माँ। जीजा जी के लिए कॉफी बनाए? हाँ रेडी है माँ, ये लीजिए।
ना। कॉफी रेडी है बेटा। वो सब रहने दो माँ, एक जरूरी बात करनी है यहाँ। माँ, वो अभी हॉल में आने वाले हैं, सब लोग रेडी रहो। अच्छा, वो कहीं का मिनिस्टर है क्या कि तुम लोग ऐसे डर रहे हो? वो कोई नेता नहीं है जो यहाँ कर भाषण देगा। अभी? अच्छा, गणेश कहाँ है? मुझे क्या पता, उसने कहीं अंदर बंद करके रखा होगा। ए लक्ष्मी, हाँ आ रही हूँ। लक्ष्मी, इस तरह से भागो मत, गर्भवती हो तुम। कामाक्षी, तुम उसे भागने दो। उस कालिया के चंगुल से उसे कब का भाग जाना चाहिए था। अभी तक वो भागी नहीं है, इस बात का शुक्र मनाओ। गणेश, तुम इस नरसिम्हा को आने को बोलो अब, वरना वो गुस्सा करके पीछे के दरवाजे से चला जाएगा। गणेश, ये अपने परिवार का मामला है, इस बूढ़े को यहाँ से बाहर भेजो। कामाक्षी, तुम्हारे पति को ही बूढ़ा बेवकूफ बोल रहा है ये। ए गणेश, एक सुई हो तो इसके मुंह को सील करके दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा कर दो। कीर्तना कहाँ है? अंदर है, लेकिन क्यों? उसे भी आना पड़ेगा। कीर्तना, दामाद जी, इन सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? सासू माँ के नाम पर जो घर है उसके कागजात रखकर मैंने धंधे में पैसा डाला। मेरा बुरा वक्त चल रहा था, लॉस हो गया। जो पैसा लिया उसका ब्याज भी नहीं भर पाया, घर में जब्ती आ गई। ब्याज का पैसा भरकर घर को जब्ती से बचा सकते हैं, ये सोचकर मैंने गणेश से पैसे मांगे, लेकिन उसने कहा मेरे पास नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है जीजा जी, मैं सच बोल रहा हूँ। ओहो, आनंद भवन में धंधा ठीक नहीं चल रहा क्या? है जीजा जी, लेकिन हमारे ऊपर भी कर्ज है। इस घर में 10 लोग रहते हैं जीजा जी, सबको बराबर देखना है। इन सभी का खर्चा आनंद भवन से चलता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा दामाद जी, होटल से जो भी पैसा आता है वो सिर्फ मुनाफा नहीं होता है। होटल के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो भी हमें इसी खर्चे में जोड़ना पड़ता है। मतलब आनंद भवन में कोई मुनाफा नहीं हो रहा, ऐसा कह रहे हैं? है जीजा जी, इसीलिए तो हम सब चल रहे हैं। भले कितना भी कर्ज क्यों ना हो, अगर कोई और परेशानी आ गई समझ लो, तो क्या तुम दोबारा कर्जा नहीं लोगे? वो क्या है? लोगे ना तुम? हाँ गणेश, तुम लेकर दे दो, हम लोग बाद में दे देंगे तुम्हें। तुम मुंह बंद करके खड़ी रहो। तुमसे किसी ने पूछा क्या? क्यों जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ, गलत है। क्यों कर्ज लेना है? आनंद भवन में तुम्हारा भी हिस्सा है। माँ बाप की जायदाद में सिर्फ लड़कों का हिस्सा होता है, ये पुराने जमाने की बात है। लेकिन अब के कानून में लड़की भी बराबर की हिस्सेदार होती है।